हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी बच्चे पढ़ाई करने जा रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक है हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस व्हाइल स्टडीइंग। पढ़ते समय हम अपने डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहें। तो आज के टाइम पे आप जानते हो ये जमाना एक तरह से डिस्ट्रैक्शंस का जमाना है। हम अपने हाथों में, अपनी पॉकेट में हमेशा अपने साथ कई सारे डिस्ट्रैक्शंस लेके घूम रहे हैं। तो जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उस वक्त हम इन डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहें, ये टॉपिक आज का रहने वाला है। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, बहुत सारी प्रैक्टिकल टिप्स आपको मिलेंगी, कुछ सजेशंस आपको दिए जाएंगे। अगर आप इन प्रैक्टिकल टिप्स, इन सजेशंस को अपने स्टडी के रूटीन में, अपनी डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो तो आप ये देखोगे कि वाकई में आप इन डिस्ट्रैक्शन से दूर हटकर ज्यादा फोकस, ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई कर पा रहे हो। तो शुरुआत करने से पहले मैं स्वामी विवेकानंद का एक कोट प्रेजेंट करूंगा आपके सामने। द पावर ऑफ कंसंट्रेशन इज द ओनली की टू द ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज। अगर आपको ज्ञान, नॉलेज के असीमित खजाने तक पहुंचना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही चाबी है, और वो है पावर ऑफ कंसंट्रेशन। आपकी कंसंट्रेशन की पावर जितनी ज्यादा होगी, आप उतने ज्यादा नजदीक उस ज्ञान के खजाने तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। हमारी सफलता के लिए बहुत जरूरी है, हमारे प्रोग्रेस के लिए, हमारी मानसिक शांति के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जब जो काम करें वो पूरे कंसंट्रेशन के साथ काम करें। और खासकर स्टूडेंट्स के लिए, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो किस तरह से आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो को। और टिप नंबर 1, सबसे पहले प्लान योर डे। जो भी आपका दिन है, आप जिस तरह से इस पूरे दिन को स्पेंड करने वाले हो, उसकी एडवांस में प्लानिंग रखो। और मैं तो ये कहूंगा कि आप पूरे दिन की प्लानिंग, जो भी आपको टास्क कंप्लीट करने हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क हैं, आपने सोच रखा है कि इस दिन के ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क रहने वाले हैं, उनको एक दिन पहले ही प्लान कर लो। रात में सोने से पहले अपने दिमाग में वो इंपॉर्टेंट प्लान्स सोच के सो कि आपको कल सुबह उठ के किन किन चीजों पर फोकस करना है, क्या प्लान्स आपके रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है। और ये टू डू लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क हैं, जो आपको करने हैं, वो सबसे ऊपर रहने चाहिए। एक दिन में 2 या 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क आपको लिख देने हैं। बहुत सारी लंबी सी लिस्ट नहीं बना देनी है कि 10, 15, 20, 50 काम करने हैं, तो फिर आप वो अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, 3 मैक्सिमम इंपॉर्टेंट काम रहने चाहिए, जो 3 इंपॉर्टेंट टास्क हैं, जो किसी भी हाल में इस दिन पूरे होने हैं, वो सबसे ऊपर होने चाहिए। तो टू डू लिस्ट बना लो, और डेली बेसिस पर बनाना है। और ये हमेशा ना रिटन फॉर्म में होना चाहिए, ये लिखित फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना, वो आपके साथ हमेशा धोखे करता रहता है। आपने एक बार सोच लिया कि हाँ चलो ये 3 काम मैं निपटाऊंगा, ये 5 काम मैं निपटाऊंगा, पर होगा क्या, जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा दिमाग पहले तो टालता जाएगा, फिर थोड़े से काम को भूल जाएगा, तो आपका कमिटमेंट उनके लिए उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रह पाता है। तो अगर आपको सच में कमिटेड रहना है, जो भी काम आप करने जा रहे हो उनके लिए कमिटेड रहना है पूरी तरह से, तो एक डायरी बनाओ और उस डायरी में वो सारे के सारे वर्क लिखो। ठीक है, 3 काम ऐसे जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो किसी भी कीमत पर होने हैं, और बाकी के काम को, जो भी वर्क हैं, उनके बीच बीच में कहीं ना कहीं एडजस्ट करके कर लिए जाएंगे। तो इस तरह से आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है। ठीक है, जो भी डेली के टारगेट्स हैं उनके ऊपर हमेशा नजर रखनी है, हमेशा देखते रहना है कि आपका जो टारगेट है वो कंप्लीट होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा। आप दोपहर के 12 बज गए हैं, कितना काम कंप्लीट हो गया, दोपहर के 2 बज गए हैं, कितना काम कंप्लीट हो गया। तो ये हमेशा पूरे दिन भर आपको ट्रैक रखते जाना है कि जो भी आपने काम सोच रखा है, जो भी एक सेशन पढ़ना है, आपको PYQs करने हैं 50, या फिर जो भी कुछ है, वो टास्क कितना हद तक कंप्लीट होता जा रहा है, तो थ्रू आउट द डे आपको ट्रैकिंग रखते हुए चलना है। ठीक, फिर ये अपना टाइम ट्रैक करते जाना है पूरे दिन भर, और उस टाइम को अपने टास्क के साथ मैच करते हुए चलना है कि जो भी आपको टास्क फिनिश करने हैं वो शेड्यूल्ड टाइम पर होते जा रहे हैं या नहीं होते जा रहे। तो सबसे पहला, आपको अपना डे पहले से ही प्लान करना है। अगर आपने अपना पूरा डे पहले से प्लान कर रखा है, आपको पता है कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आज के दिन खत्म करनी है, तो इस बात की कम संभावना रह जाती है कि आप बाकी की जो अनइंपॉर्टेंट चीजें हैं उनमें आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। ठीक, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का तरीका है मल्टीटास्किंग, लेकिन होता उल्टा है। जो रिसर्चेज हैं वो उन्होंने ये बताया है कि जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो,
मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि कई सारे काम एक साथ लेके चल रहे हो, आधा अटेंशन आपने इस काम में दिया, थोड़ा सा अटेंशन इस काम में दिया, थोड़ा सा अटेंशन इस काम में दिया, तो क्या होता है कि आप किसी एक काम पर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते हो और आपका अटेंशन बार बार लगातार डिवाइड होता रहता है, और यह भी एक तरह का डिस्ट्रैक्शन ही है। तो आपको क्या करना है, आपको मल्टीटास्किंग से बचना है, मल्टीटास्किंग को साइड में रखना है, और जिस वक्त कोई एक काम आपने उठाया है उस एक काम को पूरी कंसंट्रेशन, पूरे फोकस, पूरी मेहनत, पूरी लगन और शिद्दत के साथ उस काम को खत्म करना है। और जब वो काम आपकी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आपको दूसरा टास्क उठाना है। तो कभी भी मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। रिसर्च ने बताया है कि मल्टीटास्किंग करने से आपकी प्रोडक्टिविटी 40% तक कम हो जाती है। तो 40% कम प्रोडक्टिविटी के साथ अगर आप करने बैठोगे तो उस दिन का आप 40% से भी कम अचीव कर पाओगे जो आपने सोचा था या जो आप कर सकते थे। तो 40% प्रोडक्टिविटी रिड्यूस कर देनी है क्या? नहीं। ठीक है, तो एक बार में एक ही गोल पर फोकस करना है, आपके सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं। और अगला, फाइंड अ राइट प्लेस टू स्टडी। हमारा जो स्टडी रूम होना चाहिए वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। आप उस स्टडी रूम के अंदर घुसो, आप एंटर करो उस स्टडी रूम के अंदर, तो आपको एंटर करते से ही पढ़ने का मन होने लगना चाहिए। आपकी टेबल बढ़िया से साफ सुथरी है, किताबें एक तरीके से जमी हुई हैं, और जब आप स्टडी रूम में जाओ तो आपको खुद ही से खुद मन होने लगे पढ़ाई करने का। ठीक है, तो इस तरह से नीट एंड क्लीन प्लेस बनानी है, और ऐसी जगह होनी चाहिए जो आपकी प्राइवेट हो, एक आरामदायक जगह हो, कंफर्टेबल हो, और डिस्ट्रैक्शंस ना हो, वहां पर ज्यादा शोर शराबा ना आता हो। घर में कोई गेस्ट वगैरह आए तो सीधे उस रूम तक ना पहुंच जाएं। ठीक है, सबसे आखिरी में रूम पड़ता हो, और एक प्रॉपर लाइटिंग हो, एक नेचुरल लाइटिंग आती हो उस रूम में, उस जगह पर। इस तरह का आप रूम देखिए पढ़ने के लिए। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है कि अगर आप उस रूम में जाते हैं, पढ़ाई करने लगते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आप उस रूम में घुसते से ही आपका कंसंट्रेशन बनने लग जाता है, और बहुत लंबे टाइम तक अगर आप उस रूम में पढ़ाई से एसोसिएटेड हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि फिर आप कहीं और भी पढ़ रहे होंगे ना, और जब आप अपने मन में भी ख्याल करेंगे अपने रूम का, तो आपका कंसंट्रेशन पढ़ाई में बनने लग जाएगा। ठीक है, तो एक जगह होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे पूजा के लिए एक जगह होती है, निश्चित जगह होती है, जब आप वहां पर जाते हो, पूजा घर के अंदर जाते हो, आपके अंदर पूरी आध्यात्मिक एनर्जी आने लगती है। और वैसे ही अगर आपने एक प्लेस फिक्स कर रखी है पढ़ाई के लिए, जब आप वहां पर जाओगे आपका पढ़ाई का मन होने लगेगा। तो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, बढ़िया अच्छा सा कंफर्टेबल होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, वहां पर बैठ के आप पढ़ो, और आप देखोगे कि आपका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा अच्छा होता जा रहा है, पढ़ाई का भी मन लग रहा है। ठीक, आपको पढ़ाई में फोकस करने में हेल्प मिलेगी। आगे चलते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी लोग अगर डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए बताते हैं, ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा बताया जाता है, वो ये है कि सोशल मीडिया को अवॉइड करना। सोशल मीडिया आज के टाइम पर सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, ना कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, हर किसी के लिए बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पीछे जो इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, जो दिमाग लगा रहे हैं, उनका पूरा का पूरा फोकस ये रहता है कि कैसे आप इन पर एक बार क्लिक कर दो तो आप बाहर निकल ना पाओ। इनके एल्गोरिदम्स इस तरह से डिजाइंड हैं कि आपकी पूरी मेंटल एनर्जी को पूरा सोख लिया जाए, और आप ज्यादा से ज्यादा टाइम इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर स्पेंड करो, और फिर आपको बाकी और किसी चीज के लिए ना आपकी मेंटल एनर्जी बची नहीं रह जाती है। खासकर पढ़ाई के लिए, जहां पर आपको इतना ज्यादा कंसंट्रेशन लगाना पड़ता है, आपकी मेंटल एनर्जी पूरी की पूरी तरह से ड्रेन हो जाएगी और आप उसमें फोकस नहीं कर पाओगे। तो आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देखना। इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह आप देखना चालू करते हो, आपने 5 मिनट के लिए सोचा था या 2 मिनट के लिए सोचा था, और उसमें आप 1-1 घंटा 2-2 घंटा कब निकाल देते हो उन रील्स को या उन पोस्ट वगैरह को देखते हुए, आपको खुद पता नहीं चलता है। तो इसीलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जितनी ज्यादा दूरी बना के रखेंगे, सफलता के उतनी ज्यादा पास आप पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो अपने फोन को साइलेंट मोड पर या एयरप्लेन मोड पर रख दो, या फिर मैं तो कहूंगा कि उस कमरे से बाहर ही रख दो। जब भी आप अपने स्टडी रूम में घुसो, एंटर करो, वहां पर उस फोन को ले ही मत जाओ जिसमें कि वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर नोटिफिकेशंस वगैरह आते रहते हैं। ठीक है, और खुद से ये डिसाइड करो कि अगर रिलैक्स करने के लिए भी या फिर कुछ चीजों से अपडेट रहने के लिए भी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की अगर जरूरत पड़ती है यूज करने के लिए, तो आपको किस टाइम पर
इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देखना है वो टाइम फिक्स कर दो, और किस टाइम पर यहां से बाहर आना है वो टाइम भी फिक्स कर दो। अपना टाइम इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्पेंड करने का एकदम फिक्स करके लिमिट कर दो कि इससे ज्यादा टाइम मुझे यहां पर स्पेंड नहीं करना है। जितना टाइम आप यहां पर स्पेंड कर रहे हो, आप पढ़ाई से दूर जा रहे हो, आप अपनी सफलता से दूर जा रहे हो। नेक्स्ट, अपनी एनर्जी को जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपने बचाकर रख ली है, उस एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में यूज करना है। सही डायरेक्शन में कैसे? कि अगर आप उस एनर्जी को इस तरह से यूटिलाइज करते हो कि आपकी पढ़ाई में हेल्प हो, तो आप अगर पढ़ाई के अलावा भी कुछ और काम कर रहे हो ना, तो भी वो डिस्ट्रैक्शन नहीं कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, रेगुलर एक्सरसाइज आपको मेंटली फिट रखने के लिए, फिजिकली फिट रखने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आप प्रेयर यूज डेली करते हो, अगर आप प्रेयर्स करते हो, पूजा प्रार्थना करते हो, तो आपके अंदर एक नेचुरली पॉजिटिविटी आती है। अपने गोल्स को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर एक पॉजिटिविटी आती है। और जब आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी तैयारी करोगे, आप सफलता के और ज्यादा करीब पहुंच जाओगे। सफल होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। दूसरा, हेल्दी खाना खाओ और अपने आप को हेल्दी रखो। तो एक्सरसाइज करते रहना है, हेल्दी खाना खाना है, फ्रेश खाना खाना है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारे के सारे इंक्लूड करने हैं। और जितना ज़्यादा आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और लाइव फूड पर जाओगे, उतना ज़्यादा ही आप अपने अंदर एनर्जी फील करोगे। तो तेल मसाले का तला हुआ खाना और बहुत ही जो हैवी आपके स्टमक पर रहता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा मेहनत करने पर मजबूर करता है, वो आपको आलसी बना देता है, पढ़ाई में भी आपका मन नहीं लगेगा। ठीक है, तो हेल्दी खाना है और हेल्दी रहना है। हार्ड वर्क एंड स्टडी वेल। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेहनत से बच जाएं, जितना कम काम करें उतना ज्यादा हम सुखी रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इनिशियली जो थोड़ा बहुत लगता है ना कि मेहनत करने से हम ज्यादा मेहनत करने से बच जाएंगे तो ज्यादा रिलैक्स रहेंगे, लेकिन होता उसका उल्टा है। जो इंसान मेहनत करता है और मेहनत करना चालू कर देता है, उसको मेहनत करने में मजा आने लगता है, खाली बैठना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप मेहनत करते हो ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में मेहनत करते जाते हो, हार्ड वर्क करते जाते हो, तो आप देखोगे कि आप अपने लक्ष्य की तरफ भी ज्यादा पहुंचते जा रहे हो। और दूसरा, एक बहुत अच्छी मेहनत के बाद, दिन भर आपने जब अच्छे से मेहनत कर ली है और आप खुद से सेटिस्फाइड हो कि हाँ आज का दिन मेरा वसूल रहा, तो आपकी नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो हमेशा हार्ड वर्क करो। जो इंसान मेहनत करने वाला, एक किसान भी है ना, तो किसान पूरे दिन की मेहनत के बाद भले ही उसको मिला कुछ नहीं, लेकिन वो अपनी मेहनत से संतुष्ट होके, खुश होके जब सोता है ना, उस जैसी अच्छी नींद किसी की नहीं आती। ठीक है, तो हमेशा हार्ड वर्क से कभी बचना नहीं चाहिए। आपको सफलता पानी है, मेहनत करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के सफलता मिलती नहीं है। तो हार्ड वर्क करो, मेहनत से पढ़ाई करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, अपनी एनर्जी को किसी और फालतू कामों में मत जाने दो। ठीक है, नाउ आपको स्टडी में मोटिवेट रखने के लिए और अपने टाइम को बेटर ट्रैक करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, पोमोडोरो टेक्निक। दिस टेक्निक इज वेरी फेमस अमंग स्टूडेंट्स, अमंग मेनी अदर टीचर्स ऑल्सो। इवन आई यूज दिस पोमोडोरो टेक्निक, और मैंने एक पोमोडोरो टाइमर भी ले रखा है अपने आप को, खुद को फोकस रखने के लिए और टाइम ट्रैकिंग करने के लिए। तो ये टेक्निक कैसे काम करती है, थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन इस पर कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो पोमोडोरो टेक्निक क्या हो है, यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक टास्क, जो भी टास्क पर आप फोकस करने जा रहे हो, वो टास्क को पिक करो और फिर अपने टाइमर को सेट कर लो 25 मिनट के लिए। अब ये टाइमर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, तो इसीलिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल पोमोडोरो रखेंगे। जैसे 30 मिनट हो गया, 60 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया। तो इस तरह का एक टाइमर क्लॉक आप रख सकते हो, पोमोडोरो टाइमर क्लॉक, और उसमें अपने हिसाब से कि आप कितनी देर तक बढ़िया कंसंट्रेशन बना के रख सकते हो। जनरली देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द पीपल का 25 से 30 मिनट का जो टाइम है, वो एक सफिशिएंट टाइम होता है कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए। और फिर उसके बाद थोड़ा से दिमाग में दूसरे ख्याल आने लगते हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होने लगता है, तो फुल कंसंट्रेशन के साथ 25 से 30 मिनट आप पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से। ये जनरल है, आपके लिए कुछ अलग हो सकता है, ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, तो फ्लेक्सिबल पोमोडोरो आप ले सकते हो। तो आपने पोमोडोरो में टाइमर सेट कर लिया अपने हिसाब से, जैसे सपोज 25 मिनट का। फिर उस पूरे 25 मिनट के ड्यूरेशन में आप अपने उस टास्क को कंप्लीट कर रहे हो
उस टास्क में आगे बढ़ते जा रहे हो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, 100% फोकस के साथ, कुछ और आपके दिमाग में नहीं चल रहा है, पूरी तरह से आप उस टास्क पर फेमस हो, फोकस्ड हो, सॉरी नॉट फेमस, फोकस्ड। तो फोकस्ड हो आप उस टास्क पर जब तक आपका टाइमर रिंग नहीं कर दे रहा है। तो 25 मिनट हो गए या 30 मिनट हो गए, उसके बाद आपका कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम जाने लगा, और जब कंसंट्रेशन कम जाने लगा तो क्या हो गया, टाइमर बज गया। टाइमर ने बता दिया कि अब ब्रेक लेने का टाइम है, तो आपने 5 मिनट का ब्रेक ले लिया। तो इस पोमोडोरो में 5 मिनट का भी टाइमर है, ये ब्रेक के लिए है, ये कंसंट्रेशन के लिए नहीं है। अब ये जो ब्रेक है 5 मिनट का, ये 5 मिनट के ब्रेक में आप अपनी स्टडीज से उठो और कुछ ऐसा काम करो जैसे आपने म्यूजिक सुन लिया या फिर मेडिटेशन कर लिया या कुछ भी ऐसा कर लिया, कुछ रिलैक्सिंग, कि आप वापस से अपने दिमाग की बैटरीज आपने रिचार्ज कर ली और अगले सेशन के लिए आप रेडी हो गए। तो फिर क्या करना है, यहां से यहां तक पूरा एक सेट हो गया, 2 से लेके 4 तक ये पूरा एक सेट हो गया। आपने 25 मिनट का टाइमर लगाया, 25 मिनट तक फोकस किया, 5 मिनट का एक ब्रेक लिया, एक सेट कंप्लीट। फिर दूसरे सेट पे आओ, वापस से 25 मिनट का टाइमर लगाया, फोकस किया और फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, दूसरा सेट कंप्लीट। इस तरह के आपके 4 सेट करने हैं। जब आपने 25 या 30 मिनट के 4 सेट कंप्लीट कर लिए तो मतलब आपने 2 घंटे की फुल कंसंट्रेशन के साथ इफेक्टिव आउटपुट ले लिया। आपने 5-5 मिनट का ब्रेक भी 4 बार लिया है, तो 4 बार ब्रेक लेके आपका 20 मिनट, यानी ये समझ लीजिए आपने 2.5 घंटे के अंदर 2 घंटे की इफेक्टिव स्टडी एक्सट्रैक्ट कर ली है। अब होगा क्या, 4 सेट के बाद थोड़े से ज्यादा लंबे ब्रेक की जरूरत पड़ेगी। तो अब इस बार आप ले लो 20 से 30 मिनट का ब्रेक, और इसके अंदर आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर सकते हो, जिम कर सकते हो, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हो जो लंबे टाइम के लिए आपको वापस से एनर्जी दे देगी। ठीक है, कोई भी ऐसा काम मत करना जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करना जो कि आपकी मेंटल एनर्जी को खत्म करें। ठीक है ना, किसी दोस्त से बात कर लिया, कुछ रिलैक्स कर लिया, मम्मी पापा से बात कर ली, कुछ ऐसा काम किया, वापस से आप एनर्जेटिक हो जाओ और फिर दोबारा से 2-2.5 घंटे के एक और 4 सेट के सेशन के लिए आप तैयार हो जाओ। तो ये पोमोडोरो टेक्निक है। आपका जो भी पढ़ाई का टास्क है, जो भी बाकी के टास्क हैं, उनको अगर आपको बहुत बड़े बड़े टास्क हैं तो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके आपको ट्रैक करते हुए रखने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आगे चलते हैं। ये वाला जो पार्ट है सफिशिएंट स्लीप का, ये बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। दिन भर में जो भी आप काम करते हो ना, वो आप फुल कंसंट्रेशन के साथ तभी कर पाओगे जब आप रात में बहुत अच्छे से सो रखे होगे, आप पूरी तरह से रिलैक्स्ड होगे, आपने पिछले दिन की सारी जो भी थकान थी वो हटा दी होगी। अब आप फ्रेश तरीके से उठोगे जब, और तब आप अपने दिन को एक बेहतरीन शुरुआत के साथ स्टार्ट कर सकते हो और फिर आप अपने टास्क को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो सफिशिएंट स्लीप लेना बहुत जरूरी है फोकस के लिए। अगर आप पूरी अच्छी नींद नहीं लेते हो तो आप फोकस नहीं रह पाओगे, आपका दिमाग चिड़चिड़ा सा रहेगा, आप पूरी एनर्जी नहीं लगा पाओगे। ठीक है, छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहने चाहिए, जैसे कि हमने पोमोडोरो टेक्निक में देखा कि अगर आप बहुत लंबा 2.5 घंटे का एक बार पढ़ने बैठोगे तो होगा क्या, आधे घंटे के बाद, आधे घंटे तक तो आप पढ़ लोगे, फिर उसके बाद जो पूरा टाइम होगा ना, आप बस फालतू बैठे रहोगे, आप पेज पलटते जाओगे, लेकिन कुछ इफेक्टिव स्टडी नहीं होगी। तो इफेक्टिव स्टडी के लिए क्या करना है, जैसे ही आपको लग रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि अभी मेरा कंसंट्रेशन उतना नहीं है जितना शुरुआत में था, तो आप उठो, ब्रेक लो, रिचार्ज हो और वापस से अपने काम पर लग जाओ। ठीक है, तो छोटे छोटे से ब्रेक्स लेते रहने चाहिए, अपने ब्रेन को बीच बीच में रिचार्ज करते रहना चाहिए। 10 से 20 मिनट का भी ब्रेक ले सकते हो आप। ठीक है, और उस ब्रेक में आप क्या करो, मेडिटेशन कर लो या कहीं वॉक पे निकल जाओ या फिर कुछ म्यूजिक वगैरह सुन लो। बस ऐसे काम करने हैं जिससे आप मेंटली रिफ्रेश हो जाओ। ठीक, हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए। ठीक है, कभी भी अपने आप को डिप्रेस्ड फील नहीं करना चाहिए, और ये चीजें हमारे हाथ में भी रहती हैं काफी हद तक। अगर आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, आप चाहो तो कॉन्शियसली अपने आप को मोटिवेट भी कर सकते हो। ठीक है, जब आपको ऐसा लगता है कि मैं गोल को अचीव नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत दूर जा रहा हूं, तो आप डिप्रेशन में आने लग जाते हो। ठीक है, छोटे मोटे डिप्रेशंस आते हैं तो आप उनको ओवरकम करो। आपको बस ये देखना है कि हाँ चलो, अभी ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया या यहां पर मेरा डिले हो गया, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हर किसी के साथ होता है। आप अपने आप को उस वक्त भी मोटिवेट करो। ठीक है ना, जब भी आपके साथ बुरा होता है आप खुद को मोटिवेट करो और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करो, अपने टाइम को एंजॉय करो। ठीक है, इट इज जस्ट अ जर्नी। आप एक जर्नी पर निकले हो, आप एक यात्रा पर निकले हो। ठीक है, कई बार पैदल पैदल यात्रा है, आप बहुत थकान महसूस कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप एंजॉय कर सकते हो उसको। ठीक है ना, तो ऐसी ये पढ़ाई है, हो सकता है बहुत थकान हो सकता है बहुत मेंटल प्रेशर हो, लेकिन आप इसको भी एंजॉय करो, इसको भी देखो, देखते रहो कि कैसे प्रेशर आ रहा है, कैसे हम इसको हैंडल कर पा रहे हैं। ठीक है, और जिस तरह से पढ़ाई के प्रेशर को आप हैंडल कर लेते हो सक्सेसफुली,
यही आपका एटीट्यूड पूरी लाइफ के लिए भी हो जाता है। लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे और बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे। ये पढ़ाई वाला का चैलेंज तो बहुत छोटा मोटा चैलेंज है। तो इतने जब बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे, आप उनको कैसे फोकस करोगे, ये उसकी भी तैयारी हो रही है, सिर्फ आपके एग्जाम की तैयारी नहीं हो रही है। तो आपकी पूरी जिंदगी की तैयारी है ये, और इसको बढ़िया से एंजॉय करते हुए चलो, ठीक है। तो एग्जाम का कोई डर नहीं रखना है, खुद को पुश करते चलो। जैसे एक 10 वॉट की मोटर है, ठीक है, आप उस 10 वॉट की मोटर पे 12 वॉट की अगर लोड लगा देते हो तो मोटर फूक जाएगी। लेकिन ह्यूमन कैपेसिटी इस तरह की नहीं है। हमारा जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन प्लास्टिक है। प्लास्टिक का मतलब उसको मोल्ड किया जा सकता है, रीमोल्ड किया जा सकता है, और इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। तो अगर अभी आपकी ब्रेन की कैपेसिटी उतनी ज्यादा नहीं है, छोटी सी कैपेसिटी है, आप इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा लोड भी लगा देते हो ना, तो धीरे धीरे क्या होता है, आपकी ब्रेन की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। सो ब्रेन इज प्लास्टिक, और इस चीज का फायदा उठाओ, अपने आप को और आगे तक पुश करते चलो, और आगे तक पुश करते चलो, और देखो आप कितनी आगे तक जा सकते हो, कितनी सफलता आप हासिल कर सकते हो। जिस तरह से पोमोडोरो टेक्निक आपको अपनी स्टडीज के लिए हेल्प करती है, आपको प्रॉपर ट्रैकिंग के लिए हेल्प करती है, इस तरह की और भी बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड टेक्निक्स हैं। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, तो मैं उन टेक्निक्स के ऊपर रिसर्च करके आपके पास लेके आता रहूंगा कि आप और क्या क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हो अपनी स्टडीज को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। तो आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में आपके लिए और ज्यादा यूजफुल टिप्स एंड टेक्निक्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।